हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, इस पर्सन के साथ रीडिंग सबके लिए ओपन है। ठीक है, आपने करना ये है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। एंड वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। बट याद रहिए, एक जनरल रीडिंग है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम करंटली, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो वी हैव इट्स अ 8 ऑफ डिस्क। हो सकता है ये इंसान आपकी वर्किंग प्लेस से हो सकता है, यहाँ पर थ्रू वर्क आप इनसे मिले हो। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ डिस्क। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। पेंटिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे बैक टू बैक, या अगेन पेंटिकल्स। नंबर 9, 8, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 19 एंड 18 भी कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और हो सकता है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा यंग हो सकते हैं, टीन एज में हो सकते हैं। देन वी हैव मैजिशियन। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये पर्सन जो भी है ना गाइज, ये इंसान इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना आपका रिलेशनशिप जो है वो वर्क करे। यहाँ तो इस पर्सन को फील हो रहा है यू गाइज आर टोटली सिंगर, एंड आपका सारा फोकस जो है अपनी इंडिपेंडेंसी पे है, अपनी ग्रोथ पे है। आप चाहते हो कि आप लग्जरी एक लाइफ स्टाइल गुजारो। ऑलरेडी आपका लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनको फील होता है आप काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो, आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, बहुत वैल्यू करते हो मनी को। तो ये इंसान जो भी है ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो इनका मैजिकल कनेक्शन है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग खुद भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये पर्सन फील करते हैं कि अगर इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना है विद अ 10 ऑफ डिस्क एंड विद अ 8 ऑफ डिस्क, अगर इनको आपके साथ कंप्लीशन करनी है, आपके साथ फैमिली बनानी है, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये पर्सन महसूस करते हैं, फील करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना होगा, अपने फाइनेंसिस पे, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल करना पड़ेगा। इनको फील होता है, बिकॉज इनको लगता है अदरवाइज़ आपके साथ कभी भी इनका कनेक्शन नहीं बन सकता, ना ही ये इंसान आपके साथ कोई मैरिज कर सकते हैं। बिकॉज आप ये फील करता है आपको एक ऐसा इंसान चाहिए, या ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या ऐसे पर्सन के साथ आपको कनेक्शन बनाना है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लाइक सेटल डाउन हो, उसकी अपना कहीं ना कहीं कोई बैंक बैलेंस अच्छा हो, उस इंसान के पास अच्छी लैंडलॉर्ड हो या फिर अच्छी उसके इंसान के पास अर्निंग्स हो, या उसके पास इतना होना चाहिए ये इंसान कि आपको लाइक किसी भी तरह से कोई कमी ना हो। मतलब दिस पर्सन कुड बी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। ये पर्सन को फील होता है कि वो पर्सन जिसके साथ आप शादी करना चाहो या आप उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहो, उनके पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपनी लैंड होनी चाहिए, काफ़ी लैंडलॉर्ड होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे तरह से आपको हर तरह का लाइफस्टाइल दे सके, जिसके साथ आप अपनी हर तरह की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, या जो भी आपकी नेसेसिटी हो, या जिस तरह से भी आप अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहो, आप इजीली कर सको। इनको ये फील होता है। उस चीज़ के लिए हो सकता है ये इंसान बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट है, सेल्फ मेड है। आई थिंक इस इंसान की इस टाइम एक करियर का आप कह लो कि अभी प्रोग्रेसिंग टाइम चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि टोटली सेटल डाउन है, फॉर सम ऑफ यू हो सकते हैं सेटल डाउन भी हैं, बट हो सकता है वो उनकी अपनी फैमिली का कोई ना कोई पैसा है। ठीक है, बट आप चाहते हो, ये पर्सन फील करता है कि ऐसे इंसान से आपका कनेक्शन जो बने, या जो इंसान आपके साथ कनेक्शन बना रहा है, उस इंसान के पास अपना होना चाहिए, शुगर डैडी, राइट। सो ऐसा नहीं कि उसके पास फैमिली का ही पैसा है, नो, उसके पास अपना होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका जो पार्टनर है उसके पास इतना है, ताकि वो आपको अच्छा एक लाइफस्टाइल दे सकता है, आप जो चाहो आप सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है। इनको ये फील होता है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है यहाँ पे कि इनको बड़ी विल पावर यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा फाइनेंशियली अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। क्योंकि इस पर्सन को फील होता है आपके लिए आप बहुत ज़्यादा या तो ब्रांड कॉन्शियस हो, या फिर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो सकता है। तो आप चाहते हो कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, या अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो आपको वही इंसान के साथ कनेक्शन बनाना है। उस इंसान को आप चूज़ करोगे जो खुद भी काफ़ी सेटल डाउन हो, ताकि उसका अपना भी लाइफस्टाइल हो, उसके अपने भी कुछ पास हो। यस, विद अ मैजिशियन ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ खुद साथ साथ एक तो हार्डवर्क भी ये इंसान कर रहा है, और साथ साथ ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप लोगों को और अपने लाइफ में अपने अच्छे फाइनेंसिस को।
अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं ये इंसान ट्रिक्स यूज़ करेंगे आप लोगों के साथ कोई कमिटमेंट बनाने की, आपके साथ कनेक्शन बनाने की, और आपके साथ इस कनेक्शन पे डेफिनेटली ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं अपनी तरफ से। वी हैव द हर्मिट राइट नाउ। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ किस तरह से फैमिली बनानी है या किस तरह से इस इंसान ने आप लोगों के साथ एक अच्छा एक कनेक्शन बनाना है, उस चीज़ का कहीं ना कहीं इंसान अभी वे फाइंड आउट कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन विद द मैजिशियन एंड विद द हर्मिट। ऐसे लग रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ तो डिसाइड करेंगे फाइनली आप लोगों के साथ फैमिली बनाने के लिए या फिर आपको कमिटमेंट देने के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। अगर तो ये इंसान ऑलरेडी सेटल डाउन है तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान सिंगल नहीं रहना चाहते, अब सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, और उसी वजह से ये इंसान आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं और आपकी तरफ रास्ता तलाश कर रहे हैं आने का। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डीपली कॉन्टेम्पलेशन मुझे इस इंसान की तरफ से दिख रही है। लाइक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं आप लोगों के साथ फैमिली बनाने का और रास्ते को तलाश कर रहे हैं। बस जैसे ही इसको रास्ता मिल गया ये इंसान आप तक अप्रोच कर लेगा और आपके साथ कमिटमेंट इनकी बन जाएगी। यस, नंबर 9 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज जेमिनी स्टार साइन भी हो सकता है। सो कुछ ना कुछ इनको लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही मैजिकल कनेक्शन बन सकता है, सो इसीलिए ये मैजिकल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ही हैप्पी और प्रॉस्पेरियस जो है ना वो फैमिली स्पेंड करना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं ये इंसान। विद द हैंगमैन राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली स्टक। ये इंसान अपने माइंड को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे आप लोगों की तरफ अप्रोच करने के लिए। ये इंसान फील करते हैं कि शायद आपने सरेंडर किया हुआ है, आपको इस इंसान की तरफ कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप लोग ज़्यादा कोई अपना इस इंसान ये लाइक दिस पर्सन फील्स कि आपके लिए ये पर्सन नीड नहीं है, बट नीड आप भी नहीं होगे इनके लिए, बट ये इंसान आपके साथ एक अपनी लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि आपके साथ फैमिली बनेगी तो लाइक ये पर्सन सेटिस्फाई रहेंगे, आप इमोशनली मेंटली उनको काफ़ी लाइक पीस दोगे, इनको ये फील होता है। जबकि इनको फील होता है आपको कोई इनकी ज़रूरत नहीं है, आप शायद सरेंडर कर चुके हो। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपके और इनके कहीं ना कहीं परसेप्शन डिफरेंट थे या फिर थिंकिंग डिफरेंट थी, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपका कोई कनेक्शन मूव नहीं हुआ। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है आपका कमिटमेंट वाला कोई सीन नहीं हुआ इनके साथ, बट हाँ ये इंसान कमिटमेंट आपको देने के लिए प्लान ज़रूर कर रहे हैं। और अगर इन्होंने आपसे बात भी किया तो आई थिंक आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ इनमें, एक मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। बट विद द हैंगमैन राइट नाउ इस इंसान की लाइफ स्टक है, जहाँ से ये इंसान अपनी स्टक से निकल गए ना, स्टक एनर्जी से आगे मूव करना चाहते हैं आप लोगों के साथ फैमिली बनाने के लिए। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस और हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। इस पर्सन का विजन टोटली क्लियर है कि इस इंसान को आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ फैमिली बनानी है, आपके साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है और लाइफ टाइम आप लोगों के साथ रहना है। बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू सो मच। ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से इनपुट डालना चाहते हैं। दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। कंप्लीशन चाहता है ये पर्सन आपके साथ। नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 31, 39, 38 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है, बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस भी है। बाकी मैं आपको स्टार साइन यहाँ बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी। बट ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन का माइंड बन चुका हुआ है, इनका विजन भी क्लियर है, बट थोड़ा सा रास्ता नहीं इनको मिल रहा आपकी तरफ आने का, तो वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। जैसे ही उनको रास्ता मिल जाएगा, सोल्यूशन कुछ नज़र आ जाएगा कि आगे जा सकते हैं ये आपके सामने आपको कमिटमेंट देने के लिए, तो आई थिंक ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच कर लेंगे। नाउ लेट्स सी मोर। या फर्दर देख लेते हैं क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जो भी पर्सन आपके माइंड में है। वी हैव प्रेगनेंसी, फेक न्यूज़, डीएनए। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान डेफिनेटली फील करते हैं कि आप शायद अभी इनके सामने, कुछ लोग हो सकता है प्रिटेंड कर रहे हो कि ऑलरेडी आप कमिटेड हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर कुछ लोग आपको नहीं जानते तो उनको लगता है यू गाइस आर ऑलरेडी मैरिड। वी हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट। दिस पर्सन फील्स कि आपके पास कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या फिर आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो, हील्ड हो चुके हो आप, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी कोई भी इंसान जो है ना
लाइक उसको आप बियर नहीं कर पाते, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा ओवर हील्ड भी हो जाते हो ना तो आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं तो ये कुछ सिचुएशन दिख रही है। इनको लगता है आप टोटली हील हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप योगा करते हो, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद हो सकता है या तो आप उनको प्रिटेंड कर रहे हो कि आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो या फिर आप ऑलरेडी लाइक मैरिड हो, कुछ ना कुछ पता है। क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान को इतनी क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को लेकर। फॉर सम केसेस वी हैव एल्यूमिनेटिंग ट्रूथ डिस्कवरी एंड अवेकनिंग। दिस पर्सन फील्स के इस इंसान को ना आप लोगों को सच बताना है जो भी ये फील कर रहे हैं। यस, दे रियली वांट टू डिस्कवर दिस कनेक्शन। यस, ये इस कनेक्शन को डिस्कवर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, बट इनको लगता है आपकी एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से आप हाई वेब वाइब्रेशन के लोगों के साथ ही कनेक्ट कर पाते हो। तो आई थिंक इनकी भी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है विद द हर्मिट एंड विद द एल्यूमिनेशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो ये भी जैसे ही इनको समझ आती है या इनको लगेगा जैसे ही इंसान आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक ये इंसान आप तक आ जाएंगे। कुछ लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके साथ कर दिया, अगर आप लोगों की तरफ से ही कुछ लोगों का पास्ट पर्सन है तो। बट वी हैव बी क्वीन। दिस पर्सन फील्स यू गाइस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी सिक्योर पर्सन। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द बी क्वीन। दे फील कि आप लोगों के साथ किसी भी तरह से ये इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर ऑलरेडी इन्होंने कुछ किया ऐसा तो राइट नाउ ये इंसान रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। उनको लगता है आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, अब आपको इनकी नीड नहीं है। इनको नीड है, आपको नहीं है। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि इंसान आपका कोई पास्ट का पर्सन है, बट अदरवाइज मुझे एनर्जी दिख रही है आपका भी इसके साथ ऐसा कोई कनेक्शन बना नहीं है और ये इंसान सोच रहा है। लेकिन इनको ये पता है कि इंसान किसी भी तरह से आपके साथ कुछ भी मैसी नहीं कर सकते। बिकॉज एक तो आप टॉलरेट करने वाले नहीं हो और आप उस तरह के इंसान हो नहीं कि इस तरह की आप चीज़ों को बियर करो, या आपके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है ना इन चीज़ों के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट इनको लगता है यू गाइस आर अ वेरी बॉस पर्सन। आप जो भी हो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आप अपनी लाइफ में खुद लीड कर रहे हो। तो आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो आपको लीड करे। आप अपनी लाइफ में खुद लीड कर रहे हो, आपकी लाइफ का अपना डिसीजन आपके हाथ में है, आपको पता है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस इंसान को फील हो रहा है। तो ये कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ से आप इनकी किसी भी चीज़ को या किसी भी एक गलत मूव को आप बियर करो। इनको ये पता है बिकॉज़ आपको शायद इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी आ रही है, अगर इस इंसान ने इन अ फ्यू केसेस इस इंसान ने कुछ ऐसा आपको प्रिटेंड किया है कि शायद ये इंसान किसी और के साथ है, या आपको कोई फेक न्यूज़ मिली है कि इस इंसान की कहीं शादी हो गई है या कोई आगे इसकी कोई फैमिली बन गई है, तो आई थिंक वो झूठ है, वो फेक न्यूज़ हो सकता है आप तक पहुँची है। एंड अब ये इंसान उस चीज़ का गिल्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है इन्होंने क्या गलती कर दी है, क्योंकि अब आपके सामने सच्चाई यहाँ तो आ गई है, या फिर अगर ये अप्रोच करते हैं तो सच्चाई आएगी। तो डेफिनेटली आप तो फिर इस इंसान को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दोगे। लाइक आप एक डिस्टेंस है ना, बाउंड्री बनाई हुई है, आप बाउंड्री टोटली बाउंड्री भी रखोगे दूर दूर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे लग रहा है कुछ लोगों को तो ये पर्सन कुछ बताना चाहता है। ऑब्वियसली कोई ना कोई है यहाँ पे फेक न्यूज़ प्रेगनेंसी की, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है इंसान आपको बताना चाह रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि ये गलती हो गई है इनसे। अब देख लेते हैं, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, वो नेक्स्ट मूव क्या लेंगे या उनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड, we have 6 of sword, we have justice। ओके सो गाइज नेक्स्ट मूव में मुझे इस इंसान की तरफ से दिख रहा है, एक तो ये इंसान अपने कर्मा डील करके आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है आपको छोड़ के किसी तरह का कनेक्शन बनाया था वो कार्मिक था, या वहाँ पे इन्होंने आपको किसी तरह से अगर आपके साथ कोई ट्रिक्स खेली हैं या फिर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेली हैं, तो आई थिंक इनके साथ भी वो चीज़ें हैंड हो चुकी हैं। इनको अपना किया फेस कर लिया इन्होंने, तो वहाँ से चीज़ों से निकल के कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन एंड करके विद 6 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा और आपके साथ फाइनली कोई पीस बनाएगा। बट सेकंड सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान पे अभी भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट मूव में डेफिनेटली ये इंसान फिर कहीं ना कहीं आप लोगों से
कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ खेल सकते हैं, जैसा शो करेंगे वैसे ही रियलिटी नहीं हो सकती इनकी, बट आपको शो ऐसे ही करेंगे जैसे कि इंसान बहुत अच्छा हो गया, बहुत चेंज हो गया और ये इंसान अब आपके साथ बहुत ही पीसफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बैलेंस में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट नहीं आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ऑलरेडी इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं, बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं, ब्लंडर मारे हैं, तो आई थिंक आपको इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। बिकॉज अगर आपने एक बार ट्रस्ट कर लिया तो दोबारा आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, अगेन वही पैटर्न रिपीट होगा। सो अब आपको बेटर पता है आपने क्या करना है, बट अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग्स को सुन लीजिएगा। इफ़ यू थिंक या इफ़ यू बिलीव कि आपकी गट फीलिंग्स सही बोलती हैं या आप चैनलाइज कर लेते हो, सेंस कर लेते हो सब चीज़ों को ठीक, तो आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप किससे कंसल्टेशन भी ले सकते हो, ठीक है ना। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।